नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु के रामावतार का रामायण में वर्णन मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में कुछ बातें बिल्कुल अलग हैं, जबकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में ही किया गया है। आपने टीवी पर रामायण धारावाहिक तो देखा होगा, लेकिन रामायण के कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें दिखाया नहीं गया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण के ऐसे ही 21 रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम 4 भाई ही नहीं बल्कि उनकी एक बहन भी थी, जिसका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थीं। उनकी माता कौशल्या थीं। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए थे। उनको कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपनी बेटी शांता को संतान के रूप में राजा रोमपद और रानी वर्षणी को दे दिया। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जिस पुल का निर्माण किया था, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी हैं। हाल ही में नासा ने श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं एवं पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। भगवान श्री राम ने रावण को सबसे पहले केवल 6 वर्ष की उम्र में ही मार डाला था। सुखेन वैद्य ने रावण की नाभि में अमृत रखकर उसे पुनः जीवित किया था। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। रामायण के अनुसार भगवान राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुँचे। तब विश्वामित्र जी ने ही राजा जनक से प्रभु श्री राम को वो शिव धनुष दिखाने के लिए कहा और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो टूट गया। स्वयंवर के दौरान प्रभु श्री राम ने भगवान शिव के जिस धनुष को तोड़ा था, उसका नाम पिनाक था। इसी धनुष के नाम पर भारत में पिनाक रॉकेट मिसाइल का निर्माण हुआ है। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के आसन हैं, जबकि भरत को सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न को श्रीहरि के शंख शैल का अवतार माना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वनवास के दौरान लक्ष्मण लगातार 14 साल तक सोए नहीं थे? कहा जाता है कि वनवास की पहली रात को जब प्रभु श्री राम और माता सीता सो रहे थे, तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुईं। उस समय लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वो अपने प्रिय भाई और भाभी माँ की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें ये वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण जी की सलाह पर निद्रा देवी उनकी पत्नी और माता सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण जी के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रहीं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बना है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड हैं। रावण सभी राक्षसों का राजा था। वो बहुत बड़ा विद्वान और उसने कई वेदों का अध्ययन भी किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में
वीणा होने का क्या कारण था? तो उसका कारण यह है कि रावण एक बहुत ही अच्छा वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में वीणा का स्वरूप था। आपको कुंभकर्ण के बारे में तो पता ही होगा कि वो लगातार 6 महीने तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और फिर 6 महीने तक सोता रहता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण हमेशा सोता क्यों रहता था? इसका कारण यह है कि एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। लेकिन इंद्र को इस बात से डर था कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वो कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाएं, जिससे वो इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हो गया। आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि स्वयं शूर्पणखा ने लंकापति रावण को श्राप दिया था कि उसका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्व था और वो कालकेय राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय पर निकला था तब उसे राजा कालकेय से युद्ध करना पड़ा। तब उसने उस युद्ध में अपनी बहन के पति विद्युतजिह्व को मार दिया। तब रावण की बहन शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि एक दिन मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। एक बार रावण जब विश्व विजय करने के लिए स्वर्गलोक पहुंचा तो वो अपने बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की प्रेमिका रंभा को देखकर मोहित हो गया। ये बात जब नल कुबेर को पता चली तो उन्होंने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श करेगा तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए थे उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। रावण को पहले से ही पता था कि वो श्री राम के हाथों मारा जाएगा। मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से उसने प्रभु श्री राम से युद्ध किया था। राम और रावण का युद्ध अश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से आरंभ होकर 8 दिनों तक चला। दशमी को रावण का वध हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जब माता सीता ने धरती में समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो उनके बाद भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का त्याग किया था। लंकापति रावण जब माता सीता का हरण कर रहा था उसी समय जटायु नामक गिद्ध ने रावण को रोकने का बहुत प्रयास किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जटायु के पिता का नाम अरुण था। ये अरुण ही भगवान सूर्यदेव के रथ के सारथी हैं। राम सेतु की कुल लंबाई 30 मील यानी 48 किलोमीटर बताई जाती है। राम सेतु का निर्माण केवल 5 दिनों में ही पूरा हुआ था। राम सेतु को बनाने वाले नल और नील के पिता देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी थे। दोस्तों, आपको ये रोचक जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानप्रद बातों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।